हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। आज वो दिन था जो रोहित शर्मा और विराट कोहली अगेन इंडियन यूनिफॉर्म में दिखे क्रिकेट मैदान पर, और क्या शानदार धमाकेदार उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। मतलब देख करके ना एक एनर्जी, एक स्पार्क लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट छोड़ करके ये कभी गए ही नहीं है या फिर क्रिकेट से ये दूर रहे हैं। और जितनी भी कम तारीफ की जाए, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर है इन लोगों के ऊपर, जिस तरीके का इनके ऊपर मीडिया अटेंशन है, ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये एक सीरीज या एक टूर्नामेंट खराब खेल जाए तो फिर इनके बारे में हम रगड़ के रख दें। लेकिन ये लोग हैं कि झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो आपको भी इनसे सीखना होगा, इनसे आपको इंस्पिरेशन लेनी होगी कि किस तरीके से जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं और उस समय आप जब जीतते हो ना, तब उसका जो मजा है आप जा करके देखो। आज विराट कोहली ने जब सेंचुरी 99 पे था तो रोहित शर्मा का क्या रिएक्शन है, जा करके आप सिर्फ हाइलाइट्स देख लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है, कितना ज्यादा ये लोग एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं कि ये लोग टीम से बाहर जाएं और हम अपने प्लेयर्स को खिलाएं। लेकिन आज गौतम गंभीर की भी मैं एक आपको सातिरगिरी बताता हूं। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो वो चश्मा लगा करके मैच देख रहे थे ताकि कोई एक्सप्रेशन, कोई आइज का हाव भाव ना समझ में आए। ये आप जाकर के गौर करिए। और जब केएल राहुल ने 50 मारा, जब दोनों आउट होकर के चले गए, चश्मा निकल गया इनका। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, रात हो गया था, शेड्स खत्म हो गई, धूप खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने चश्मा उतार दिया। लेकिन भाई देखो, समझ में आता है, आप एसी वाले रूम के अंदर बैठे हुए हो और उसमें आप चश्मा लगा करके बैठ करके मैच देख रहे हो और रिएक्शन आपका लोग ना जान पाए। ये सारी चीजें, जो हरकतें हैं ना, ये चीप चीजें हैं, ये सब बंद कर देनी चाहिए। आपके प्लेयर्स वो खुद के, वो देश के प्लेयर्स हैं यार। आपने जितना रन नहीं बनाया होगा ना, उससे ज्यादा वो मैच खेल करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कोहली की। जब कोहली 99 पे था, सिंगल नहीं मिल रहा था, तो रोहित शर्मा उसको इशारा करता है कि आराम से खेल। और जब सेंचुरी हो जाती है तो किस लैंग्वेज में क्या है, लेकिन वो पक्का गाली दिया है। और इतनी जोर से उसको खुशी महसूस हुई है ना, कि उसको ही पता है कि भाई हम दोनों ही हैं इस टीम में जो एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो तो सब सिर्फ सीनियर और सीनियरिटी के दम पर उनको सम्मान दे रहे हैं, वरना कोई भी नहीं है जो खुल करके सामने आकर के इनका सपोर्ट कर सके। ठीक है, ये तो बात हो गई कोहली की, सेंचुरी नंबर 52। और जो सेंचुरी मारने के बाद जो उसने एयर को पंच किया, वो सेंचुरी देखने के बाद लगता है कि यार कितनी तड़प, कितनी भूख है इसको स्कोर करना, इंडिया के लिए कुछ करना, इंडिया को मैच जिताना। हम इस जीत के लिए तरस गए थे यार। कितने साल, मतलब कितने महीने से वही दो सीरीज व्हाइट वॉश चल रहा था। आज हमको वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में वो जीत मिली है। मैं पूरे मैच का आकलन करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा ओवरऑल सिनेरियो बता दूं। ठीक है, तो जिस तरीके की रन्स रोहित शर्मा बना रहा था, मतलब दोनों एक समय पे खेल रहे थे, ऑलमोस्ट 8 के रन रेट से हम लोग चल रहे थे, 8 के रन रेट से। और 30 ओवर में, मतलब मुझे लगता है कि हम 400, 450 का टारगेट हम आराम से बनाते, अगर वहां पे 2-3 विकेट नहीं गिरती ना। आपके 161 पे हम 1 थे और वहां से हम 200 पे 4 जाते हैं। मतलब 161 हम 20 ओवर में थे और अगले जो 40 रन बने या 39 रन बने, वो 10 ओवर लग गए उनको बनाने में। वहां पर हम स्लो डाउन हुए, नहीं तो हम 110% हम 400 के आसपास होते। ठीक है, तो चाहे आप कैप्टन बदल लो, चाहे आप वेन्यू बदल लो, चाहे आप कंट्री बदल लो, चाहे आप कुछ भी बदल लो, टीम इंडिया ओडीआईज में 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद से अभी तक एक भी टॉस नहीं जीता है। यह ताज्जुब करने वाली बात है। टॉस ही नहीं जीता है इन्होंने। बिना टॉस जीते ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हम लोगों ने।
और ये मैच में भी हम केएल राहुल कैप्टनसी करने गए, लेकिन हम टॉस हारते हैं। टॉस हारने के बाद इडन मार्करम वहाँ पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन होते हैं। टेम्बा बावुमा को रेस्ट दिया जाता है। सेम गोज विद लुंगी एनगिडी एंड सेम गोज विद केशव महाराज, इनको रेस्ट मिलता है। और साउथ अफ्रीका अपनी टीम अनाउंसमेंट करती है, जिसमें कि 2 सरप्राइजेस मुझे नजर आते हैं। एक तो लुंगी एनगिडी की नहीं खेलते हैं और ओनिल बार्टमैन वहाँ पे होते हैं। और केशव महाराज भी मेरे को सरप्राइजिंग लगे कि उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया और सुबेर नारायण ने यहाँ पर मैच खेला है। उनका सुब्रेन सॉरी मैं नाम भूल गया था उनका। तो सुब्रेन ने यहाँ पे गेंदबाजी का मतलब अच्छी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वो दिखता है, उसके पैनापन है उसके बॉलिंग में। लेकिन इंडिया जैसे टीम के साथ नहीं चल पाओगे आप, ठीक है। तो टीम इंडिया टॉस हार करके फर्स्ट बैटिंग करती है। बैटिंग में स्टार्ट अच्छा मिलता है, और यही फ़र्क होता है कि जब कोई सीनियर बैट्समैन आपके जूनियर के साथ होता है ना, तो उसको गाइड करता है, उसको समझाता है। आज वो चीज़ दिखा, आज जायसवाल में वो एग्रेशन दिख रहा था। उसको भी लग रहा था कि मेरे को यहाँ पे अच्छा मौका मिला, मेरे को यहाँ पे कुछ करना है। और वो स्टार्टिंग फर्स्ट बॉल पे वो बाउंड्री मारता है। दूसरे बॉल पे बॉल बाउंस होती है और कीपर के से भी निकल जाती है और 4 रन 22 के मिलते हैं। वहाँ से वो थोड़ा सा एग्रेशन मोड में खेल रहा था। अनलकी रहा कि वो एज लगी और बॉल विकेट कीपर के पास गई। नंद्रे बर्गर ने फर्स्ट विकेट इंडिया के अगेंस्ट में लिया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगती है, ऑलमोस्ट 136, 135, 130, 140 के आसपास के पार्टनरशिप लगती है रोहित शर्मा और विराट कोहली के। दोनों ओल्ड वॉरियर्स, दोनों ओल्ड प्लेयर्स, चैंपियंस वापस आए देख करके। मतलब फैंस को और क्या चाहिए यार, फैंस का तो पैसा वसूल वहीं पे हो गया था। जो रोहित शर्मा सिक्सेस में आज मतलब उन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट सिक्सेस हिटिंग का खिताब भी अपने नाम पे लिया ओडीआईज में। 352 पे वो पहुंच गए हैं। साइद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। साइद अफरीदी 351 पे थे। क्रिस गेल 330 के आसपास उन्होंने लगा रखा है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स आज अपने नाम पे किया रोहित शर्मा ने। लेकिन इस मैच में ज़्यादा छक्के आपके विराट कोहली ने मारा, और दोनों मैच कर रहे थे। विराट कोहली लग ही नहीं रहा था कि मतलब उसको पता था कि इस मैच में कितना स्कोर हमको लेकर के जाना है और किस स्ट्राइक के साथ हमको खेलना है। उसको ये बात पता था, क्योंकि मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि इस मैच पे ड्यू आएगा 270, 280 यहाँ पर अच्छा टोटल माना जाता है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलना होगा 50 रन का, 330, 340 के आसपास, ताकि आप मैच को डिफेंड कर सको और जो ड्यू का फैक्टर है वो आप निगेट कर सको। यहाँ पर केएल राहुल और रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इनकी भी तारीफ करनी होगी, जो जिस गति के साथ ये खेल करके गए और फिनिश किया लास्ट में। मतलब 280 के आसपास, शायद 280 270 के आसपास कोहली आउट होते हैं 135 रन बना करके। व्हाट ए मैग्निफिशेंट नॉक, व्हाट ए मैग्निफिशेंट इनिंग्स इट वाज। और जब सेंचुरी बनाने के बाद जब वो ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कितने हम्बल इंसान है, वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब विराट कोहली आउट होते हैं तो वहां पर फिर मोर्चा संभालते हैं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल। इन दोनों ने अच्छी साझेदारी करते हुए, तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया का टोटल 340, 350 के आसपास ले गए। लेकिन 1 ओवर के आसपास, मतलब 2-4 बॉलों का डिफरेंस होगा, दोनों आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया का टोटल 348, 349 पे रुक जाता है। वरना अगर केएल और जडेजा भी रहते ना तो ये 360 प्लस का टोटल था। लेकिन कोई बात नहीं, टीम इंडिया को लगा कि हाँ 350 में भी हम फाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉलर्स ने काम किया, स्पेशली हर्षित राणा स्टार्टिंग स्पेल पे आउटस्टैंडिंग, थॉरोली दिखा कि यार वो उसके अंदर एक फायर, उसके अंदर एक स्पार्क है। और जिस तरीके से उसने रिकल्टन को बोल्ड मारा ना, जा करके देखिए आप कि किस तरीके से छकाया उसको, किस तरीके से उसको बीट किया है। और बॉल मतलब संपर्क ही नहीं हुआ बैट से, इतना शार्प वो स्विंग हुआ है बॉल कि रिकल्टन वाज इन डिसबिलीफ कि हुआ क्या मेरे साथ। रैन रिकल्टन अच्छे बल्लेबाज है यार, आईपीएल में खेलते हैं वो, लेकिन उनको ये बॉल ही समझ में नहीं आए, जबकि इतना ड्यू पड़ रहा था। उसके बाद फिर अगले उसी ओवर में क्विंटन डिकॉक को भी उन्होंने कंज्यूम किया। और नेक्स्ट ओवर 1-2 ओवर के बाद फिर अर्शदीप ने भी मार्करम जो उनके कैप्टन है उनको चलता किया। 11 पे 3 हो जाती है साउथ अफ्रीका। यहां से ऑलमोस्ट उनका सर्टेन था कि ये मैच वो नहीं जीत सकते। बट
लेटर ऑन हर कोई आकर के पार्टनरशिप 30-40-40-50 इस तरीके से बना करके लेकर गया, और मार्को यानसन ने जो कमाल की इनिंग खेली, मतलब मैग्निफिशेंट नॉक बाय मार्को यानसन। 39 बॉल पे कुछ 70 रन के आसपास उन्होंने बनाए और ताबड़तोड़ इनिंग थी उनकी। ब्रेविस ने भी अच्छा खेला, 2 छक्के उसने जडेजा को भी मारे। हिज चेन्नई सुपर किंग्स टीम मेट है वो, बहुत बार खेला होगा उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के स्टेडियम पे जडेजा को, तो वो थोड़ा फैमिलियर होंगे। उसके बाद मैथ्यू ब्रिट्स्की, जो वो बंदा कर सकता है या जो करता है ना, वो बहुत कमाल का करता है। कोई प्रेशर नहीं, अपना आप को समय दिया, बॉल्स को मेरिट पे खेला और अच्छी पार्टनरशिप बनाया। फर्स्ट विद टोनी डिजोर्जी के साथ, सेकंड ब्रेविस के साथ और थर्ड फिर मार्को यानसन के साथ। ब्रिट्स्की ने दिखाया कि अगर आप कूल एंड काम कंपोज होकर के मैच खेलोगे तो आप लास्ट तक इसको ले जा सकते हो, और ओडीआईज में आपको हमेशा मौका मिलता है कि आप वापसी कर सकते हो। T20 में बहुत मुश्किल होता है वापसी करना, अगर आपके 3 विकेट 4 विकेट गिर जाते हैं तो, लेकिन ओडीआईज में आपको हमेशा मौका मिलता है। वहां से फिर जब 215-220 रन पे 2 विकेट कंटिन्यूअस गिरती है मार्को यानसन की और ब्रिट्स्की की, कुलदीप यादव ने उनको कंज्यूम किया, और कुलदीप यादव भी यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं। 4 विकेट उन्होंने निकाला 10 ओवर। थोड़े से एक्सपेंसिव तो इस पिच पे सभी लोग थे, इंडियन बॉलर्स पे सबका 6, 6.25, 6.5 का रन रेट था, लेकिन जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना जो कुलदीप यादव में, वो आज के डेट में बहुत ही रेयर है। पहले तो बहुत वो रेयर बॉलर ही है, कोई भी रिस्टमैन, चाइनामैन इस क्वालिटी का वर्ल्ड में क्रिकेट में आज के डेट में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है। वो काम कुलदीप यादव कर रहा है, और कुलदीप यादव ने, जब सीनियर्स होते हैं ना तो कुलदीप यादव का अलग ही ऑरा और अलग ही परफॉर्मेंस होता है। मैं ये हमेशा देखता हुआ हूं। कुलदीप यादव को आप सीनियर के बिना खिला के दिखाओ, वो बॉलिंग ऐसा करेगा जैसे ना बहुत ही उसको पता ही नहीं कि बॉलिंग कहां करनी है। लेकिन जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ये सब आसपास होते हैं ना, हार्दिक पांड्या, तो फिर कुलदीप यादव का जो ऑरा है वो अलग ही लेवल पर चला जाता है। 4 विकेटें उन्होंने महत्वपूर्ण निकाली और मैच इंडिया का ऑलमोस्ट हाथ में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से बॉस्क एंड नांद्रे बर्गर और जो स्पिनर है उनके सुब्रेन, वो अच्छी बैटिंग करके गए। देखिए, अगर बर्गर जैसा बैट्समैन और सुब्रेन जैसा बैट्समैन यहाँ पे अच्छा करके जा रहे हैं ना, तो मतलब कि बॉलर्स की गलती नहीं है, यहाँ पर ड्यू फैक्टर बहुत तेज है। पिच बहुत अच्छी है बैटिंग करने के लिए, बॉल बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर ये लोग बैटिंग कर पा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल मत समझिए कि टीम इंडिया ने बहुत ही गंदा खेला, कि इतना लो स्कोरिंग को, मतलब इतना हाई स्कोरिंग को भी बहुत पास लेकर के गए। पिच वैसा था, कंडीशन वैसे थी कि वहां पर रन्स आसानी से बन रहे थे। बॉल हाथ में ग्रिप नहीं हो रहा है, ना बॉल स्विंग हो रहा था स्टार्ट, मतलब जब ट्यूब फुल फ्लेज हो गया तो ना बॉल स्विंग हो रहा है, ना हाथ में ठीक से ग्रिप हो रहा है। बॉल कहीं पे भी बैट्समैन जो बॉलर प्लान करके बॉलिंग कर रहा है ना, वो हो नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में। इसीलिए 30, 40, 50 रन का कुशन एक्स्ट्रा डाला जाता है, ताकि आप रन्स इतने ज्यादा बनाओ ताकि ड्यू फैक्टर उतना स्पॉइल ना कर सके आपके मैच को। ऑल्दो वी हैव वोन दैट मैच बाय 17-16 रन मार्जिन, बट जो सिचुएशन थी, साउथ अफ्रीका यहां से मैच निकाल सकता था, उसके पास चांसेस थे, लेकिन उनके पास विकेट्स, स्टार्टिंग में जो 3 विकेट गिर गए, उसके बाद फिर 2 विकेट कुलदीप यादव ने ले लिया सडनली 210-220 रन के आसपास, जिसमें से एक मार्को यानसन और एक आपके मार्को यानसन और दूसरे आपके ब्रिट्स्की का विकेट, इन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाला और धीरे धीरे टीम इंडिया को मैच में ग्रिप वापस लाने में हेल्प किया और टीम इंडिया ये मैच जीती। अब देखिए, कमाल करने वाली बात यह है कि टीम इंडिया ने यहाँ पर बिना सिराज, बिना बुमराह के बॉलिंग किया, अच्छी लय में दिखे, स्पेशली आपके हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी बहुत कुछ सीखने को उनको बचा हुआ है, पता नहीं वो फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। उनको ये चीज़ें ना डेवलप करना है, डेथ में कैसे बॉलिंग करनी है। ही इज़ ए वेरी गुड चैनल बॉलर, एक लाइन लेंथ में बॉलिंग करना है, एक रिदम में बॉलिंग करना है, वो कर लेगा। लेकिन जहां पर एक्सपेरिमेंट करना होता है कि हाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ पे रखना है, स्लोअर ऑन बॉल्स डालना है, यॉर्कर्स डालने हैं, उसके बाद बैट्समैन को कैसे बीट करना है,
ये सब चीजें उससे सीखने की भी बहुत जरूरत है। और मॉर्नी मॉर्कल ये काम कर सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा एंड मॉर्नी मॉर्कल बोथ आर द सेम टाइप ऑफ बॉलर, हिट द डेक हार्ड बॉलर। हिट द डेक मतलब होता है कि विकेट बॉल को आकर के पटकते हैं वो पिच पे। मॉर्नी मॉर्कल भी यही काम करता था, प्रसिद्ध कृष्णा भी यही काम करता है। तो उससे वो बहुत कुछ सीख सकता है, बट सीखने की ललक होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि प्रसिद्ध कृष्णा क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चलता है, लेकिन मौका मिल रहा है आपको दोस्त, ग्रैब इट, क्योंकि टीम इंडिया में बहुत कम है जिनको मौका मिलता है। आपको मौका मिल रहा है, उसको आप दोनों हाथ से भुनाइए। सेम गोज विद जायसवाल, आज मौका मिला, उनको निकालना था। ऋतुराज अनलकी रहा बेचारा, क्योंकि जो उसने स्टार्ट लिया था और जो उसने शॉट खेला था वो शॉट डेफिनेटली ऑन था, और बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया था वहां पर डिवाल्ड ब्रेविस ने। जॉन्टी रोड्स की मुझे याद दिला दी, जो पॉइंट्स में जॉन्टी रोड्स सिंगल हैंडेड एक हाथ से कैच पकड़ते थे, उसी तरीके का वो कैच था। सेम वॉशिंगटन सुंदर भी अनलकी रहा, क्योंकि बॉल वो हिट करने वाला बॉल था। अगर वो थोड़ा सा अपिश और खेलता तो वो डेफिनेटली मिड ऑफ के आगे, मतलब मिड ऑफ के ऊपर निकल जाता बॉल और आराम से वो बाउंड्री होती, लेकिन अनलकी रहा वो भी। ये दोनों अनलकी रहे आपके ऋतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर, वरना टीम इंडिया को ये अच्छा पोजीशन पे लेकर के जाते। बहरहाल कोई बात नहीं, टीम इंडिया ये मैच जीती है और सीरीज का एक अच्छा टोन सेट हुआ है। साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर जबरदस्त वापसी की है, स्पेशली 3 विकेटें गिरने के बाद। पहली बार मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका 3 विकेटें गिरने के बाद 300 रन के आंकड़े पर पहुंची है, वरना 3 विकेटें गिरने के बाद 300 रन बनना बहुत मुश्किल होता है। कुछ 2 या 3 ही बार हुए होंगे कि जब 3 विकेट गिर गए हों और साउथ अफ्रीका 200 रन के आसपास पहुंची हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास अब डेप्थ आ रही है। और जिस तरीके की साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है ना, ये आने वाले समय में लिटरली आप ले लो, लिख के ले लो कि ये जो चोकर्स का टैग है ना, इनसे हट जाएगा। दे आर प्लेइंग रियली फैंटास्टिक क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, इन T20 में ये मतलब रनर्स अप रहे हैं। ओडीआई के वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं। WTC चैंपियंस ट्रॉफी, WTC के फाइनल्स में ये विनर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इनकी क्रिकेट बहुत सुधर रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ओडीआई सीरीज इन्होंने जीता है, इंडिया में आकर के टेस्ट सीरीज इन्होंने जीता है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है साउथ अफ्रीका के मैनेजमेंट, साउथ अफ्रीका की टीम। इनको कुछ थोड़े से एरियाज हैं जहां पर इनको वर्कआउट करने की जरूरत है, स्पेशली ऊपर के टॉप ऑर्डर से रन अगर आ जाते हैं तो नीचे वाले तो इनके हमेशा 30-40 रन का सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर से सपोर्ट अगर आता है बढ़िया तो साउथ अफ्रीका टीम विल बी अनबीटेबल। और रबाडा की इसमें अगर वापसी होती है इस टीम में तो और भी खतरनाक टीम होगी। तो सीरीज देखने में मजा आएगा। सेकंड ओडीआई हमें और भी देखने में मजा आएगा कि क्या यहाँ पर टीम इंडिया परफॉर्मेंस करती है। अगला सीरीज, पिछला सीरीज में रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज थे, क्या इस सीरीज में विराट कोहली एक और सेंचुरी लगा करके मैन ऑफ द सीरीज का दावेदारी बन सकते हैं। ये सब कुछ हम देखेंगे सेकंड ओडीआई के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।